शालोम मसीह। जब परमेश्वर ने इस संसार की रचना की तो उसने पहले इंसान आदम से कहा, उत्पत्ति 2:16-17 के अनुसार तू बाग के हर एक पेड़ से जी भरकर खा सकता है, मगर अच्छे बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू हरगिज ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन जरूर मर जाएगा। इसका मतलब साफ था, अगर आदम परमेश्वर की आज्ञा मानता तो वो हमेशा आदम बाग में जिंदा रहता। लेकिन दुख की बात यह है कि उत्पत्ति 3:1-6 के अनुसार आदम ने हव्वा के कहने पर वही फल खा लिया जिसे खाने से मना किया गया था। इस तरह उसने आज्ञा मानने के बदले अपनी मर्जी चुनी और मौत को गले लगा लिया। परिणाम स्वरूप हम सब आज तक उस एक पाप के असर को झेल रहे हैं। रोमियो 5:12 के अनुसार एक आदमी से पाप दुनिया में आया और पाप से मौत आई, और इस तरह मौत सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। पर क्या पाप वास्तव में है क्या? 1 यूहन्ना 3:4 के अनुसार पाप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है, और पाप की सजा है मौत। पर कुछ लोग कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी उसकी आत्मा जिंदा रहती है। अगर ऐसा है तो मौत कोई सजा नहीं हुई, और उसका मतलब होगा कि परमेश्वर ने झूठ कहा। लेकिन इब्रानियों 6:18 के अनुसार परमेश्वर का झूठ बोलना नामुमकिन है। दरअसल झूठ परमेश्वर ने नहीं बल्कि शैतान ने बोला था। उत्पत्ति 3:4 में शैतान हव्वा से कहता है, तुम हरगिज नहीं मरोगी। तो सवाल उठता है, अगर अमर आत्मा का विचार एक झूठ है तो फिर मरने के बाद क्या होता है? उत्पत्ति 2:7 के अनुसार यहोवा परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी से आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूकी। जब वो जीता जागता इंसान बन गया, जहाँ जीता जागता इंसान का इब्रानी शब्द है नेफिस, इसका मतलब है सांस लेने वाला प्राणी। इसका अर्थ है परमेश्वर ने कोई अमर आत्मा नहीं डाली बल्कि एक इंसान बनाया जो सांस लेता है और जीवित जीता है। बाइबल में अमर आत्मा शब्द कहीं नहीं है, लेकिन अमर आत्मा की ये शिक्षा आई कहाँ से? इतिहास के अनुसार सबसे पहले मिस्र के लोगों ने इस विचार को अपनाया, फिर प्लेटो जैसे यूनानी दार्शनिकों ने इसे फैलाया और आगे चलकर ये यहूदी और फिर मसीह धर्म में भी घुस गया। 1 तीमुथियुस 4:1 में पौलुस ने चेतावनी दी थी कि एक समय आएगा जब लोग गुमराह करने वाले विचारों और दुष्ट स्वर्गदूतों की शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। अमर आत्मा की शिक्षा उन्हीं में से एक है। तो सच्चाई क्या है? यूहन्ना 8:32 में यीशु ने कहा, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बाइबल हमें सिखाती है कि मौत के बाद इंसान किसी और लोक में नहीं जाता, ना कि आत्मा भटकती है। शव उपदेशक 9:5 के अनुसार मरे हुए कुछ नहीं जानते। यूहन्ना 11:11-14 में यीशु ने मौत को नींद की तरह बताया। सब उपदेशक 9:10 में साफ लिखा है कि कब्र में ना कोई काम है, ना सोच विचार है, ना ज्ञान, ना ही बुद्धि। पर क्या ये मौत हमेशा के लिए है? नहीं। यूहन्ना 5:28-29 में यीशु ने कहा कि एक दिन सबको जिंदा किया जाएगा। 1 कुरिन्थियों 15:26-55 के अनुसार आखिरी दुश्मन जो मिटाया जाएगा वो ईंट है, वो है मौत। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, वो उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा और अब ना मौत होगी, ना शोक, ना रोना। और परमेश्वर का असली मकसद क्या है? मालाकी 3:6 में लिखा है कि मैं यहोवा हूँ, मैं नहीं बदलता, उसने जो ठाना है वही पूरा होगा। भजन 37:29 के अनुसार नेक लोग धरती के वारिस होंगे और उस पर हमेशा की जिंदगी जिएंगे। अब सोचिए, अगर मौत के बाद आत्मा नहीं बचती और एक दिन सब जी उठेंगे तो हमें अपने जीवन को आज की दिशा में ले जाना चाहिए। क्या आप इस धरती का हिस्सा बनना चाहोगे जहां कभी कोई मरता नहीं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब या टेलीग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।